तौर पर हमारे साथ सोहेल काज़मी जी जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और इस चर्चा की शुरुआत मैं राजन कोचर जी आपसे करना चाहूँगा। समझना चाहूँगा मैं इमरान खान की रिहाई को लेकर कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिरता है उस स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो। अभिषेक, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है, जी क्योंकि जो अभी चल रहा है पाकिस्तान में, वो एक खबर चल रही है कि इमरान खान को शायद बेल मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। जी और वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इमरान खान को एक खुला छोड़ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है। और जनरल मुनीर भी शायद नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को छोड़ा जाए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कोर्ट किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसका फौज का उसका अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। तो जब मैं इस पूरी चीज को पाकिस्तान में देखता हूँ, देखिए, अगर आपको इमरान खान को एक केस में अगर बेल भी मिल जाए तो उसके अगेंस्ट कितने और केसेस हैं। बिल्कुल। 100 से ऊपर केसेस है उसके आगे। तो जी कोई ना कोई केस में उसको फंसा के ये लोग रखेंगे। अगर एक केस में अगर उसको बेल मिल भी जाती है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो अब मामला है उसमें उसको बेल अपना मिल जाती है, तो दूसरे जो केसेस है, स्टेट गिफ्ट के हैं, तोशा जी खाना के हैं, स्टेट सीक्रेट्स को लीक करने का केस है उनके अगेंस्ट, 10 साल की सजा है उसकी, उसके ऊपर। तो जी मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ये इमरान खान को छोड़ा जाएगा। जी क्योंकि जैसे ही ये छूट जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारे लोगों का पब्लिक सपोर्ट, हम सब जानते हैं कि इमरान खान ये इलेक्शन जीते थे और उनको हरवाया गया, और इसीलिए और फिर बाद में उनको ये जो सारे केसेस में डाल के जेल के अंदर किया गया। और क्यों किया गया, उसकी एक खास वजह थी। वो वजह अभी बदली नहीं है। जी वो जी वजह अभी भी, क्योंकि इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप का एक इसको नरमी नहीं आई है। अभी भी इमरान खान जनरल मुनीर के अगेंस्ट बात करते हैं। आपने बिल्कुल अपना ट्वीट भी आपने अभी इसको दिखाया हमको। बिल्कुल तो बिल्कुल अब राजन जी। ग्राउंड सिचुएशन बदली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इतनी जल्दी चलिए बिल्कुल। अब 11 जून क्या कुछ लेकर अपने साथ आएगी 11 जून की तारीख, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा राजन जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोहेल जी का रुख करना चाहूंगा। सोहेल जी, अगर बात यहां पर इमरान खान की रिहाई को लेकर की जाए तो क्या आपको लगता है कि यहां पर आसिम मुनीर पूरा प्रयास करेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए? शहबाज शरीफ को लेकर बात की जाए, वो भी पूरा प्रयास करते नजर आएंगे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में हैं। और एक बड़ी बात यहां पर यह भी है सोहेल जी, गौर करने वाली, कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है पूरे पाकिस्तान में, जी इमरान खान मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लॉज्ड इन जेल। अगर इमरान खान फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फेसिस हैं उनकी उनकी बहुत बड़ी क्राइसिस है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, जी पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पहले ही है। राजन जी ने ठीक कहा कि मुश्किल है, लगता नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है, क्योंकि बाहर के ममालिक बहुत से लोगों ने नोबेल पीस प्राइज के लिए इमरान खान का नाम चुना है, डिस्पाइट के वो जेल के अंदर है, लेकिन पूरी जी दुनिया जानती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। ही वॉज नॉट ए, मतलब विद कन्विक्शन ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए स्पोर्ट्समैन कन्वर्टेड टू ए पॉलिटिशियन। लेकिन जो देश का दर्द है और लोगों का दर्द है वो उनकी पूरी जिंदगी के कार्यकाल में दिखता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। जितने केसेस भी हैं उनके ऊपर इस वक्त दायर है, वो सब झूठे हैं, सब ऐसे ही हैं। डिस्पाइट
जबकि उनकी फ्लैग, उनका लोगो बैन कर दिया इलेक्शंस पे, फिर भी 100 के करीब उनके एमपीज जो है वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्पाइट के वो अंदर हैं और बिल्कुल एक आम कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी जुमे की नमाजों में और बाकी चीजों में और हर दुकान पे, हर मॉल पे उनके पोस्टर्स और उनका जो फैन फॉलोइंग है वो बिल्कुल बरकरार है, इतनी देर जेल रहने के बावजूद भी। अगर वो बाहर आते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आज मुझे लगता है ट्रंप भी बहुत फ्लेक्सिबल है, ट्रंप भी आज देखिए अपने दुश्मन मुमालिकों से सिर्फ टैरिफ्स की बात करता है और बाकी चीजों के व्यापार की बात करता है। पाकिस्तान को एक स्टेबल, एक अच्छा सरबराह की जरूरत है इस वक्त मौजूदा स्थिति में। शहबाज शरीफ एक नौटंकीबाज, एक कोई उसका ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उसकी जबान है, ना कंडक्ट है, ना वो ठीक तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाता। आप देख लीजिए जबकि वो प्राइम मिनिस्टर बने, इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों में तो वो है नहीं, मरियम नवाज लोगों में है नहीं, नवाज शरीफ को जहां भी वो जाते हैं, चाहे वो लंदन है कहीं भी जाते हैं, उनको लोग पकड़ लेते हैं और आप देखिए क्या। तो पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान को तबाह कर रही है इंटरनेशनली। पाकिस्तान की जो अपना एक रख रखाव है, एक मुल्क है 22-23 करोड़ का मुल्क है, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जीरो के करीब हो चुकी है, ये सारी दुनिया जानती है और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड तो पूरा कन्विंस्ड है। तो अगर ये एक हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जिसको आप मिरेकल बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक मुआवजा हो जाए अगर, और ये बाहर आता है और फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है इमरान खान, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की एक नई पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है वो शुरू होगी, एक नई पॉलिटिकल चैप्टर का आयाम शुरू होगा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और पॉलिटिकल हियरार्की के लिए